अब शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस में डीएनए की इंफॉर्मेशन से आरएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन सेंट्रल डॉग्मा का पहला स्टेप है, जहां डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मेन पर्पस डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए में कॉपी करना होता है। यूकेरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होती है। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए की सिर्फ एक स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में यूज होती है। इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। एंटीसेंस स्ट्रैंड कहा जाता है जो दूसरी डीएनए स्ट्रैंड डायरेक्टली कॉपी नहीं होती, यूज कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर रीजन पर बाइंड करता है और यहीं से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है। देखिए, प्रोसेस शुरू हो गया। आरएनए पॉलीमरेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स को टेम्पररी खोल देता है और फिर ये इसके टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करता है ताकि नया एमआरएनए स्ट्रैंड बन सके। इस रूल को हमेशा याद रखिए, आरएनए हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है। इसका मतलब नए आरएनए बनाते वक्त एडेनाइन के सामने यूरेसिल जुड़ता है, क्योंकि आरएनए में थाइमीन नहीं होता। बेस पेयरिंग रूल याद रखिए, ए के साथ यू और जी के साथ सी जुड़कर आरएनए चेन बनती है। जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर सीक्वेंस तक पहुंचता है, तब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाती है। प्रोकैरियोट्स में बना हुआ एमआरएनए सीधा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज हो जाता है। रिवीजन: प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज, टेम्पलेट स्ट्रैंड एमआरएनए सिंथेसिस और टर्मिनेटर। ये है प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 3 अलग-अलग आरएनए पॉलीमरेसेस पाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज आई राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए का सिंथेसिस करता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए और कुछ छोटे आरएनएस बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद यूकैरियोट्स में जो आरएनए बनता है, यूज प्राइमरी या एचएनआरएनए कहते हैं। ये एचएनआरएनए अभी मैच्योर नहीं होता, इसलिए इसे प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला स्टेप है कैपिंग, जिसमें आरएनए के 5' एंड पर मेथिल ग्वानोसिन कैप लगाया जाता है। ये कैप एमआरएनए को डेग्रेडेशन से बचाता है और राइबोसोम की बाइंडिंग में मदद करता है। दूसरा स्टेप है टेलिंग, जिसमें 3 एंड पर पॉली ए टेल ऐड की जाती है। पॉली ए टेल एमआरएनए की स्टेबिलिटी बढ़ाती है और न्यूक्लियस से बाहर निकालने में मदद करती है। तीसरा स्टेप है स्प्लाइसिंग, जिसमें नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है। सिर्फ कोडिंग एक्सॉन्स को जोड़कर मैच्योर एमआरएनए तैयार किया जाता है। अब मैच्योर एमआरएनए रेडी है। ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चला जाता है, जहां प्रोटीन सिंथेसिस होगा। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम इसी एमआरएनए को पढ़कर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करता है। रिवीजन: प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज, टेलिंग, स्प्लाइसिंग से मैच्योर एमआरएनए। अब अगला टॉपिक जेनेटिक कोड और बायोलॉजी को इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए अमित बायोवर्स यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए।